नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज हम देखेंगे सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में क्या अंतर है। पिछले वीडियो में मैंने सामाजिक अनुसंधान क्या होता है और सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है ये आपको बताया था, और इसमें अब दोनों में क्या अंतर है। देखने में दोनों ही चीज़ें एक जैसी लगती है और हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है। तो आज हम ये इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोनों में जब अंतर आप लोग देख लोगे तो आपको दोनों का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम देखें सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में अंतर क्या होता है। यानी जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सामाजिक अनुसंधान किसको कहा जाता है, कि सामाजिक अनुसंधान वो है किसी भी घटना समाज में जो घटित हो रही है, कोई भी सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना, सामाजिक संस्था या किसी के भी विषय के बारे में उसका संपूर्ण रूप में उसका अध्ययन करना, गहराई से उसका अध्ययन करना, उसके बारे में सूचना एकत्रित करना और नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हम कोई भी विषय पर अनुसंधान करते हैं, यानी खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, उस विषय के बारे में नई जानकारी हासिल करते हैं कि वो संस्था, वो समिति, वो इकाई क्या है, वो घटना क्या है, किस कारण से आई है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से वो अस्तित्व में आई है, अपनी अभी वर्तमान स्थिति में वो कैसे अपने प्रोसेस में आई है। तो इस तरह से हम उसके बारे में तमाम उस विषय के बारे में जो नई खोज करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। और सामाजिक सर्वेक्षण किसको कहते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सर्वेक्षण में हम कोई भी समाज की ऐसी घटना जो सामाजिक समस्या से संबंधित है या किसी घटना के बारे में हम ऊपरी तौर पर उसकी जानकारी हासिल करते हैं कि वो घटना क्या है, उसके क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में ही हम एक प्रोसेस के माध्यम से, एक साइंटिफिक मेथड के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहला हम अंतर देखें कि सामाजिक सर्वेक्षण के लिए उपकल्पना, हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि सामाजिक अनुसंधान के लिए उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक होता है ताकि उस उपकल्पना को ठोस तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया जाए। उपकल्पना के बारे में मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है, आप उसको देखेंगे तो आपको हाइपोथेसिस क्या है ये समझ में आ जाएगी। कि सामाजिक अनुसंधान, जब हम किसी विषय का चुनाव कर लेते हैं कि हम इस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, इस पे अनुसंधान करने जा रहे हैं, तो हमें एक हाइपोथेसिस की आवश्यकता होती है। हाइपोथेसिस क्या है, उस अनुसंधान का जो रिजल्ट निकलेगा वो तो बाद में निकलेगा, लेकिन हम उसका एक संभावित उत्तर, कि हमारे ये जो हमने विषय लिया है इसका ये हमारा जो रिसर्च है उसका ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो एक संभावित टेंटेटिव उत्तर हम पहले से ही उसका रिजल्ट मानकर चलते हैं कि ये उसका उत्तर हो सकता है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण में हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अनुसंधान में हाइपोथेसिस से ही अनुसंधान शुरू होता है और हाइपोथेसिस बाद में जाके सही भी साबित हो सकती है और गलत भी। तो उसका अंत भी उपकल्पना का जो परीक्षण करने पे ही अनुसंधान का समापन होता है। तो इसकी शुरुआत और अंत दोनों ही उपकल्पना से होता है। तो इसलिए पहला अंतर यह है कि इसमें उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती और ये उपकल्पना के आधार पर ही, उसके डायरेक्शन में ही अनुसंधान आगे बढ़ता है। दूसरा अंतर देखें कि सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी विशिष्ट समस्या, विशिष्ट समूह, समुदाय, कोई एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र या पर्टिकुलर एक कोई परिस्थिति से होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध अधिक सामान्य और अधिक अमूर्त समस्या से होता है। जैसे अभी तक हम देखते आए हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, किसी भी समस्या के बारे में, किसी समूह के बारे में, समुदाय के किसी एक पक्ष के बारे में या पर्टिकुलर कोई भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो ऊपरी तौर पर हम उसके बारे में सूचना एकत्रित करते हैं, उस समस्या की उसका कारण क्या है या उसके बारे में, उससे संबंधित सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं। जबकि अनुसंधान में हम जो पूरा जो समाज है उसके संबंध में कोई भी घटना, कोई भी जो जिसका विषय है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में तमाम हम सूचना एकत्रित करते हैं, गहराई से उसके बारे में नई जानकारी हासिल करते हैं।
तो अनुसंधान का संबंध अधिक सामान्य सामान्य घटनाओं से इसका होता है, और जबकि ये विशिष्ट समस्या विशिष्ट समूह से इसका संबंध होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोगितावादी दृष्टिकोण होता है, जिसमें ये सामाजिक सुधार एवं समस्याओं के निराकरण के लिए रचनात्मक योजना प्रस्तुत करता है। जैसे अभी तक हमने देखा कि सर्वेक्षण क्या है। सर्वेक्षण में हम किसी भी समस्या के बारे में, उसके क्या कारण हैं, उस समस्या से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कौन सा वर्ग प्रभावित हो रहा है, और उस समस्या को सुधार करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उन समस्याओं को कैसे सुधारा जा सकता है, समाज में और कैसे सुधार लाया जा सकता है, तो हम उसके लिए हम सर्वेक्षण करते हैं। जबकि अनुसंधान का उपयोगितावादी दृष्टिकोण की अपेक्षा नवीन ज्ञान की खोज करना इसका उद्देश्य होता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? किसी समस्या के बारे में हमें जानकारी हासिल करना और समस्या को दूर करने के लिए उसको सुधार के बारे में, उसके निराकरण के बारे में योजना प्रस्तुत करना। तो ये इसका जो संबंध है उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। जबकि इसका क्या दृष्टिकोण है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति की खोज करना, कि कोई भी जो चीज है उसके बारे में नई खोज करना अनुसंधान कहता है। जैसे कहते हैं ना हम लोग जनरली कि इस पे खोज चल रही है, इस पे अनुसंधान चल रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। जैसे अभी हम कोविड को ले लें, तो हमारा जो एक नया वायरस आया है जिससे हम सब लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, तो अब इसकी वैक्सीनेशन के लिए अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। इस वायरस के ऊपर रिसर्च चल रहा है कि ये वायरस क्या है, किस तरह से इसका ट्रेंड ये अपना चेंज करता है, ये कितने टेम्परेचर में जीवित रहता है, कितने में मर जाता है। तो ये सब हम इसके बारे में नई खोज कर रहे हैं, नई जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसकी वैक्सीनेशन के बारे में रिसर्च चल रही है कि कौन सी दवाइयाँ इसके ऊपर उपयोग में आएगी। तो ये अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, यानी नई चीज़ों के, नई ज्ञान की खोज करना अनुसंधान कहलाता है। जबकि सर्वेक्षण क्या है? कोई भी समस्या समाज में है, जैसे हम समाज की कई तरह की समस्या है, उसको कैसे दूर किया, अचानक कोई समस्या आ जाती है तो उसका इफेक्ट कितने लोगों पर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, उसको कैसे दूर करें, इसके लिए हम ऊपरी तौर पर जानकारी हासिल करते हैं। और जबकि अनुसंधान में हम डीपली उसका अध्ययन करते हैं, नई चीज़ की नई खोज करते हैं कि किस प्रकार से हम उसको उपयोग में ला सकते। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत केवल उन्हीं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिसके संबंध में पहले अध्ययन नहीं किया गया है, और सामाजिक अनुसंधान में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा पूर्व सिद्धांतों का सत्यापन का व्यवस्थित प्रयास किया जाता है। यानी दोनों में अंतर क्या है कि सर्वेक्षण में तो हम उन्हीं समस्याओं का सर्वे करते हैं जिनके बारे में पहले से कोई अध्ययन नहीं हुआ, पहले हो चुका है, हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। उस पक्ष, जैसे कोई एक समस्या भी है, उसका किसी एक पक्ष के बारे में अगर उसका सर्वे हो चुका है, उसके बारे में हमने उसके कारण को जान लिया, उसके उपाय हम बता चुके हैं, तो हम उस समस्या के दूसरे पक्ष को लेंगे, या हम दूसरी कोई समस्या, दूसरी घटना को लेंगे, कोई नई घटना को लेंगे जिसके बारे में हम उसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जबकि अनुसंधान में क्या है कि हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, और उसके साथ ही जो पुरानी खोज हो चुकी है, पुराने सिद्धांत जो बन चुके हैं, हम उसका भी सत्यापन करते हैं कि उसके अब नए वर्तमान स्थिति में, वो नई परिस्थितियों में वो सिद्धांत कहाँ तक हमारे वैलिड हैं, हम उनमें क्या और चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको, पुराने तथ्यों को, पुराने सिद्धांतों को भी हम सत्यापन करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण ज्ञान की वृद्धि करता है और उसको व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित करने के लिए योजनाएं प्रस्तुत करता है। यानी इसमें सर्वेक्षण हम करते हैं, नए ज्ञान की वृद्धि तो होती है, और उसके साथ ही वो व्यवहारिक जीवन में उसको क्रियान्वयन के लिए योजना प्रस्तुत करता है। जैसे अभी हमने देखा कि इसका उपयोगितावादी दृष्टिकोण होता है, जबकि अनुसंधान केवल ज्ञान की वृद्धि करता है। वो ये नहीं बताता कि इस समस्या को हमको क्या दूर करना है, तो कैसे करना है, क्या करना है। हम इसके लिए वो, उससे हमें आइडिया होता है, जो कुछ हमने नया रिसर्च हम करते हैं, नई खोज करते हैं, तो हमें उस परिस्थिति के बारे में तमाम जानकारी हासिल होती है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं बताता। अनुसंधान क्या बताता है? क्या है ये बताता है। जबकि सर्वेक्षण हमें क्या बताता है कि जो है वो उसको, अगर कोई समस्या है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें आगे बताता है। आगे हम देखें कि सामाजिक सर्वेक्षण किसी उपकल्पना का आधार बनता है, किसी हाइपोथेसिस का बेस बनता है, जबकि अनुसंधान में
उपकल्पना का परीक्षण कर सिद्धांत निकाले जाते हैं। यानी हम सर्वेक्षण जब हम करते हैं तो कोई भी सर्वेक्षण हो चुका होता है, कोई समस्या के बारे में, उसके बारे में तमाम कारण हमें नज़र आते हैं, तो ये हमारी एक हाइपोथेसिस, कोई नया अनुसंधान किया जा रहा है तो उसमें हम यहाँ से सर्वेक्षण जो हो चुके हैं उनमें से हम अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। जैसे हमने जैसे हमने बाल श्रमिक के ऊपर सर्वे किया कि छोटी उम्र में बच्चे क्यों श्रम करने जाते, तो हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, हमने उसके परिवार वालों से पूछा और बाद में जाके पता चला कि बहुत सारी जो उसके कारण निकल के आए कि गरीबी के कारण वो श्रमिक बने, बच्चे अपनी इच्छा से दोस्तों को देखकर अपनी पॉकेट मनी के लिए काम करने गए, परिवार वालों के फोर्स के कारण काम करने गए, तो इस तरह से बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। तो जब कोई हम नया अनुसंधान, नई चीज हम करने जा रहे हैं तो हम यहाँ से अपनी हाइपोथेसिस ले सकते हैं कि जो कारण हमें नजर आ रहे हैं तो उससे हम उसका संभावित उत्तर देख सकते हैं। और जबकि अनुसंधान में क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है उसका हम लास्ट में परीक्षण करके, कि जैसे कोई भी जो हम विषय लिया है उसका हम एक संभावित उत्तर पहले से ले लेते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और जब पूरा अनुसंधान हो जाता है तो बाद में यह हाइपोथेसिस सही भी निकलती है और गलत भी। दोनों स्थिति में हमें ज्ञान की वृद्धि होती है और उसी ज्ञान के आधार पर हम सिद्धांत बनाते हैं कि जब भी ये परिस्थितियाँ आएगी, उसी प्रकार जब भी ये इस तरह का कोई कारण नजर आएगा तो ये परिस्थितियाँ, ये घटना जरूर घटित होगी। तो इस तरह से हम उसके बारे में सिद्धांत बनाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य संबंध सामाजिक महत्व रखने वाली सामाजिक व्याधि की समस्या के अध्ययन से होता है। यानी इसका संबंध किससे होता है? जो सामाजिक व्याधि शास्त्रीय समस्या है। यानी व्याधि शास्त्रीय समस्या किसको कहा जाता है? जो कि हमारे समाज के विकास के लिए नुकसानदेह है, समाज के विकास को रोक रही है, समाज को विघटन की ओर ले जा रही है। ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्याओं को अध्ययन करने के लिए, उसको दूर करने के उपाय हम ढूंढ सकें, उसके लिए हम सर्वे करते हैं। जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटना से होता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि वो केवल एक कोई समस्या ही ले, वो तमाम प्रकार की घटनाओं को, समाज में जो तमाम जो घटनाएं घटित हो रही है, कुछ भी नई खोज करने के लिए हम अनुसंधान करते हैं, और जबकि ये इसका संबंध व्याधि शास्त्रीय समस्या से होता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत समस्या से संबंधित सभी पक्षों से सूचना एकत्रित तो की जाती है, परंतु इसका सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं किया जाता। यानी हम सर्वेक्षण में बहुत सारी जो जिस भी समस्या का आप अध्ययन कर रहे हैं बहुत सारी उसके सभी अधिकांश पक्षों से हम सूचना तो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन नहीं करते। केवल हमें ऊपरी तौर पर ये हम निकाल लेते हैं कि समस्या का क्या कारण है, उसको दूर करने के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। यानी जो कारण निकल के आए हैं उसको अगर हम हटा देंगे, दूर कर देंगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। जबकि अनुसंधान में विशिष्ट तथ्यों का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम अनुसंधान में एक नई खोज कर रहे हैं, नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम जो भी हम तथ्य एकत्रित करते हैं उसका बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से उसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का आधार केवल प्रत्यक्ष होता है और अनुसंधान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणालियों को अपने अध्ययन में काम लेता है। यानी सर्वेक्षण में हम ऊपरी तौर पर हम क्वेश्चंस बनाते हैं, लोगों से पूछते हैं और उसके आधार पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं और अपना सूचना एकत्रित करते हैं। जबकि अनुसंधान में हम बहुत गहराई से हम उसकी नई खोज कर रहे होते हैं, तो हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रणालियों को काम में लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण मूल रूप से व्यवहारिक है और अनुसंधान की प्रकृति सैद्धांतिक है। इसका उद्देश्य नई ज्ञान की प्राप्ति करना और सिद्धांत का निर्माण करना, जबकि सर्वेक्षण में हम किसी समस्या का कारण जानते हैं और उसको दूर करने के उपाय बताते हैं, इसलिए ये व्यवहारिक है। सामाजिक सर्वेक्षण के संगठन प्राय एक अध्ययन दल के द्वारा होता है, जबकि अनुसंधान का संगठन व्यक्तिगत रूप से होता है। यानी सर्वेक्षण में हम बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, हम कुछ एक जो इसमें दोनों ही अकेला व्यक्ति भी कर लेता है, लेकिन जनरली जब हम लार्ज स्केल पर सर्वे करते हैं तो हमें एक बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जैसे हम
कोई प्रॉब्लम को लेकर हम अगर सर्वे कर रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को भेजते हैं, हम उनसे क्वेश्चनियर भरवाते हैं, वो लोग सब डाटा कलेक्ट करके लाते हैं और इस तरह से एक स्टडी टीम के द्वारा उस प्रॉब्लम के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। जबकि अनुसंधान बहुत लंबे समय तक चलता है और गहराई से इसका अध्ययन किया जाता है, तो ये जनरली व्यक्तिगत रूप से ही इसका अनुसंधान किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध केवल विशेष क्षेत्र में चुने गए व्यक्तियों से होता है, यानी जो समस्या से संबंधित व्यक्ति होते हैं केवल हम उन्हीं को चुनकर उसी क्षेत्र को लेकर उन्हीं क्षेत्र में उसी से रिलेटेड व्यक्तियों को हम लेते हैं अपने सैंपल में और उसका सर्वे करते हैं उन लोगों के ऊपर, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जबकि अनुसंधान का संबंध संपूर्ण समाज से होता है, क्योंकि हम इसका गहराई से अध्ययन करते हैं, नई खोज करते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र या उससे सीमित नहीं होता, उससे संबंधित हम तमाम जानकारियों को हासिल करते हैं और यहाँ पर केवल हम उन्हीं व्यक्तियों को लेते हैं, उसी क्षेत्र को चुनते हैं जिसका कि हमें समस्या का अध्ययन करना होता है। सामाजिक सर्वेक्षण के परिणाम संकुचित क्षेत्र में ही सही सिद्ध होते हैं और अनुसंधान के निष्कर्ष विस्तृत क्षेत्र में सही उतरते हैं। यानी जब सर्वेक्षण तो क्या है, जहाँ जिस एरिया का हम अध्ययन करते हैं, जिस समस्या के ऊपर हम अध्ययन करते हैं, केवल उसके परिणाम वहीं तक सीमित रहते हैं। जबकि अनुसंधान एक खोज है, नई खोज होती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये हमेशा विस्तृत क्षेत्र में लागू होता है हर समय, क्योंकि इससे हम अनुसंधान के ज्ञान के द्वारा हम सिद्धांत बनाते हैं और वो सिद्धांत हमारे लंबे समय तक चलते हैं। बहुत विस्तृत क्षेत्र में इसके निष्कर्ष लागू होते हैं। बहुत समय, स्थान, कोई भी समय, कोई भी जगह, कोई भी समाज, उसके ऊपर हम इस अनुसंधान को, उसके ज्ञान को सही उतरता है वो उसका निष्कर्ष। और जबकि ये संकुचित है, यानी जिस क्षेत्र में हमने अध्ययन किया, जिस विषय में हम, जिस समस्या का हमने अध्ययन किया पर्टिकुलर, वो वहीं पर उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो वहीं तक सिद्ध होता है। जबकि ये विस्तृत क्षेत्र में इसका जो निष्कर्ष है वो सही उतरता है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुसंधान क्या है और सर्वेक्षण क्या है, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में ही साइंटिफिक मेथड को हम यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनका हम अध्ययन करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं। एक प्रोसेस के आधार पर दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। जिस भी विषय को हम लेते हैं, दोनों में ही समस्या का चुनाव करना होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि एक हम जो समस्या से संबंधित हम कुछ व्याधि की समस्या होती है, उनके बारे में हम सर्वे करते हैं, ये व्यवहारिक है, उपयोगी है सामाजिक सर्वेक्षण, उसके आधार पर हम किसी भी समस्या को दूर करने के उपाय सुझाते हैं। जबकि अनुसंधान एक खोज करना है, किसी भी विषय के बारे में नई जानकारी हासिल करना है, गहराई से हम उसका अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको डाटा कलेक्शन, यानी जो हम अनुसंधान सर्वेक्षण के लिए सूचना एकत्रित करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं, वो डाटा क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।